वेयर द ब्लॉक इज केप्ट। यहाँ पर क्या करा है, ये ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 1 kg दे दिया है, आपको मास दे दिया है कितना है, उसका मास है क्या है 1 kg इसका मास है। और क्या करा है कि शेप ऑफ इसका जो शेप है किसके है बाबू, शेप है जो है क्यूब के जैसा शेप है। ठीक है चलो चलो, तो इसमें क्या दे दिया तुमको बाबू, मास तो दे दिया है 1 kg, इसका शेप है जो क्यूब के जैसा शेप है, इसका लेंथ है क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका लेंथ दे दिया है कितना है 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ। ठीक है, तो एक क्यूब है ना, तो क्यूब तो तीनों साइड जानते हैं कि इसका सारा साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी लंबाई भी बराबर होगा, चौड़ाई भी बराबर होगा और ऊंचाई भी बराबर होगा। तो किसके शेप में से इसको टेबल पर रखा गया है ना बाबू, तो टेबल पर रखा गया तो इसी तरह से शेप में रखा गया होगा। ठीक है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही में रखा गया, ऊंचाई तो इसका चर्चा में नहीं, ऊंचाई तो रखा ही नहीं, सिर्फ इसी तरह से शेप में रखा गया है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यदि हम एरिया ऑफ क्या हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, क्योंकि टेबल पर सिर्फ यही पोर्शन रखा हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना, तो यानी यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेबल वेयर द ब्लॉक इज केप्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है टेबल पर कितना प्रेशर लगा रहा है यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बाबू चलो, तो हम यहाँ से हम क्या क्या निकालेंगे, तो प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर आ जाओ, तो P बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, एफ बटा ए ना, तो एफ हम निकाल लेंगे, तो एफ में मास हमको दिया है ना 1 kg, और ये का क्या हो जाएगा बाबू, ये तो टेबल पर रखा गया यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है बाबू, यानी गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है ना, तो हम 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर हो गया ए में, और ये हम कितना निकाले 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है तो यानी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भगाना देना पड़ता है, तो 100 दो को क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर से अपने आप किस में चेंज हो जाएगा मीटर में। अब प्रोसेस करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल ना, एक बच जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 1000, और पास्कल आ गया, यहाँ पर एरिया आपको आ गया, क्या आ गया 1000 पास्कल आ गया, एरिया सॉरी कर रहे हैं, यानी इसका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है सही है, तो और आपको कहीं कहीं आपका इसका आंसर जो है 980 पास्कल भी मिल सकता है। ठीक है, तो 980 पास्कल किस कंडीशन में मिलेगा, जब हम जी का वैल्यू 9.8 ले लेंगे। ठीक है, जैसे ही जी का वैल्यू आप 9.8 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 980, यदि आप जी का वैल्यू 10 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1000 पास्कल। ठीक है आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 तुमको क्या कर रहा है, ए बॉडी ऑफ ए वॉल्यूम इज 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम दे दिया है, यानी आयतन तुमको दे दिया कितना है 50 सेंटीमीटर के क्यूब है, और तुमको कह रहा है कि कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर है, कंप्लीटली क्या है यानी पूरा तरह से वाटर में क्या है बाबू है डूबा हुआ है, तो फाइंड द फोर्स ऑफ ब्यूएंसी निकालने के लिए कह रहा है बाबू। ठीक है यानी इसका जो होगा फोर्स ऑफ ब्यूएंसी क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाओ, तो फोर्स ऑफ ब्यूएंसी क्या होता है, बाहर निकले हुआ पानी। ठीक है चलो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो 50 सेंटीमीटर क्यूब का इसका वॉल्यूम है इसका, ठीक है, जो वस्तु को इसमें डाला गया है, तो जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका पानी पे निकलेगा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, यानी ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी क्या हो जाएगा बाबू 50 सेंटीमीटर क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है चलो, तब यहाँ पर जो क्या कर रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ ब्यूएंसी निकालना है। ठीक है, तो और सॉरी 50 सेंटीमीटर की तुमको वॉल्यूम दे दिया है,
तो हमें वॉल्यूम दे दिया है, तो फोर्स ऑफ वेलोसिटी एक डिस्प्लेस वाटर का तो वॉल्यूम हमने पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जानो बाबू कि वाटर का जो है डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी का कितना होता है बाबू, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। किसका डेंसिटी होता है बाबू, वाटर का डेंसिटी होता है, ठीक है। चलो, तो हमें डेंसिटी तो पता है और वॉल्यूम भी पता है ना, ठीक है। तो डेंसिटी भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो यहाँ से मास निकाल लेंगे, बिल्कुल हम मास निकाल लेंगे, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम सॉरी मास पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम हो गया, और तो मास को हमें पता नहीं तो मास हम लिख लेते हैं, और वॉल्यूम क्या आ गया 50 ना, तो 50। तो ऐसे मास तुमको क्या आ गया बाबू, 50 ग्राम तुमको मास आ गया, ठीक है। तो ऐसे मास कितना आ गया 50 ग्राम। तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि जल में हम कितना डुबा रहे हैं वस्तु को बाबू, 50 ग्राम वस्तु को हम जल में डाल रहे हैं, यानी ये स्टोर। तो जल में क्या है बाबू, ये पूरा तरह डूब गया है ना, फुल्ली इमर्स्ड है। तो फुल्ली इमर्स्ड है तो इसमें सिंपली हम क्या लगा दें, mg लगा देंगे, यही फोर्स ऑफ बुयांसी में होगा, क्योंकि जो डूबा हुआ है, तो जितना ये नीचे खींच रहा है उतना ही फोर्स ऑफ बुयांसी को ऊपर खींचना चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, डूबा हुआ रहेगा, एकदम बैलेंस में रहेगा, ठीक है। चलो, तो मास तुमको मिल गया 50 ग्राम, और जी क्या है पता बाबू, जी का वैल्यू कितना हो जाता है, 9.8 ले लेते हैं। तो पहले 50 ग्राम है तो इसको केजी में चेंज करें, तो 50/1000, और ये कितना लेना है 9.8 ले लेते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल ना, एक और डेसिमल कर दो तो एक और हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो 98 5 क्या हो जाएगा, 490 हो जाएगा, ठीक है। और 490 बटा क्या हो गया 1000 ना, तो कैंसिल हो गया, 100 से 49 में भागा दिया तो क्या हो जाएगा 0.49 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बुयांसी क्या आ गया 0.49, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को बन रहा होगा। किसी के प्यार अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया है डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 तुमको क्या करा है बाबू, ए मेटेलिक सरफेस स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस तुमको दे दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ठीक है, ये भी इमर्स्ड है। फाइंड द फोर्स ऑफ बुयांसी, तो तुमको रेडियस दे दिया है, ठीक है। चलो, तो रेडियस दे दिया है तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बाबू, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना ले लो 22/7 आर के क्यू ना, यानी 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। चलो, तो क्या हो रहा है, कोई किसी से कट तो रहा नहीं, 2 3 6 6 यानी क्या हो जाएगा 8 चौका 32 ना, तो 32 × 22/21, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से, वॉल्यूम आ गया क्या 32 × 22/21। इसको हम लगभग 32 लिख सकते हैं, देखो 22 है 21 है, तो लगभग क्योंकि कैलकुलेशन आगे जाके तो टफ होते जाएगा, तो लगभग यहाँ से क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब जान जाओ, तुमको फोर्स ऑफ बुयांसी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बुयांसी अब किसको डुबा रहा है, वाटर में डुबा रहा है, तो वाटर का डेंसिटी अगेन क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ना, जिस तरह तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखे थे। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर एम बटा भी क्या हो गया 32 ना, तो यहाँ से एम का जो वैल्यू हो गया लगा लगभग क्या हो जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एम का वैल्यू लगभग क्या आ जाएगा 32, ठीक है। लगभग हम लिख सकते हैं 32 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, ये तो 32 ग्राम हमने ले आया, अभी हमें क्या निकालना है फोर्स ऑफ बुयांसी ना, तो डायरेक्ट mg करते हो, तो 32 गुने किसका कितना ले लो बात, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो लगभग क्या हो जाएगा 320 है, 32 ग्राम है ना बाबू, तो 32 ग्राम है तो 1000 से भागा, यानी 320/1000 ना, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 0.32 न्यूटन लगभग हो जाएगा, ठीक है। लगभग मीन्स सर हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं बाबू, तो लगभग आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26।